Hello everyone. In this lecture, we will discuss about adductor canal. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एडक्टर कैनाल को हम और क्या क्या बोलते हैं? इसे हम और बोलते हैं सबसार्टोरियल कैनाल, इसके अलावा हंटर्स कैनाल, है ना। तो देखो एडक्टर कैनाल से जैसे मैं ना तीनों नाम एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने तीनों नाम कैसे दिए। पहली चीज़, कैनाल का मतलब क्या होता है? एक हॉलो स्पेस, है ना। इस तरीके से जैसे अपन ने क्या देखा कि कोई भी एक चीज़ इस तरह की हॉलो स्पेस है, कैसा भी शेप हो, शेप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसी भी शेप में हो सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कैनाल, है ना। इस तरीके की एक हॉलो स्ट्रक्चर को किसी भी शेप में हो। एडक्टर कैनाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एडक्शन का मतलब क्या होता है? एडक्शन का मतलब चाहे अपर लिम्ब में हो, लोअर लिम्ब में हो, मैंने बोला था ऐड करना, मतलब मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवार्ड्स द मीडियल साइड। सेम एज ये जो कैनाल है ना, ये आपके थाई के मीडियल साइड प्रेजेंट होती है। तो इससे आप समझ लो कि एडक्शन मतलब ऐड करना, और ये भी मीडियल साइड ही प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमने एडक्टर नाम दिया। दूसरा जो नाम है दैट इज हंटर्स कैनाल। हंटर्स कैनाल जो नाम दिया गया है, ये है साइंटिस्ट के ऊपर, एक साइंटिस्ट थे ओम हंटर, उनके नाम पर दे दिया गया हंटर्स कैनाल। एक और नाम हमने दिया सबसार्टोरियल कैनाल। तो सब का मतलब नीचे, जैसे इंस्पेक्टर, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, तो सब का मतलब नीचे, और सार्टोरियल मतलब सार्टोरियस जो मसल रहती है ना, उसके अंडर कवरिंग। यहाँ पर हम देखेंगे ना तो सार्टोरियस मसल ऊपर आएगी, उसके नीचे इनकी बाउंड्री आएगी इस कैनाल की, तो हमने बोला सबसार्टोरियल कैनाल। ये तीनों नाम इस तरीके से। अब आगे देखें तो सबसे पहले है सिचुएशन। तो सिचुएशन जैसे मैंने बता ही दिया कि सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ थाई, उसमें भी कहाँ? मिडिल 1/3 में। अब देखो मिडिल 1/3 कैसे, अगर मैं सब समझने के लिए, ये हमारे पास थाई है। अब इसको अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ अब लेंथ हम मान के चलें कि भाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सिर्फ समझने के लिए बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है ना, ज़्यादा होती है लेंथ। तो मान लो 1 सेंटीमीटर ये ऊपर वाला हो गया, 1 सेंटीमीटर मिडिल वाला हो गया, है ना। 1 सेंटीमीटर एक ये, इसको हम बोलेंगे अपर 1/3, इसको बोलेंगे मिडिल 1/3, और इसको लोअर 1/3। समझ में आ रहा? तो ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा ना, मिडिल 1/3, इसमें ही प्रेजेंट होती है मीडियल साइड ऑफ मिडिल 1/3 में, इस तरीके से। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इसका एक्सटेंड, मतलब यहाँ पर तो प्रेजेंट है आपके मीडियल साइड में, है ना, मीडियल साइड ऑफ थाई में, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रही है। तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करेगी? अब हमने देखा था फेमोरल ट्रायंगल कवर किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके कुछ हमारा ट्रायंगल था ऊपर, क्योंकि ये पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट था, ऐसे ट्रायंगल बन रहा था। ऊपर बेस था, नीचे अपेक्स था ट्रायंगल का। तो एक्चुअल में जो फेमोरल ट्रायंगल का जो अपेक्स होता है ना, इस तरीके से उसी अपेक्स से, बिल्कुल उसके अपेक्स से ही एक कैनाल स्टार्ट हो जाती है। वो जो कॉनिकल शेप में था ना, इस तरीके से कॉनिकल आ रहा था, वहीं उसके अपेक्स से कैनाल स्टार्ट हो जाती है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम अपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, कहाँ तक जाएगी? फिर इस तरीके से कैनाल बन गई। ये कैनाल बनते 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 ये कहाँ तक जाएगी? एडक्टर मैग्नस मसल में एक ओपनिंग, जो कि हम बार बार हमने पढ़ा है, एडक्टर हाइटस, उसी की ओपनिंग के बाद यहाँ पर इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड की? आपके अपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल से टेंडिनियस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस मसल, जिसे हम बार बार एडक्टर हाइटस भी बोलते थे, क्योंकि अपन ने देखा था ना फेमोरल आर्टरी जैसी इस एडक्टर हाइटस को क्रॉस करती है, हम उसे पॉप्लिटियल बोलते हैं। ये चीज़ अपन आगे भी देखेंगे। इसके बाद अगर शेप की बात करें तो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें ना, क्रॉस सेक्शन क्या, जैसे मैंने इस तरीके से ही बनाई, ये कैनाल है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इस तरीके से बीच से कट कर दूँ, और अपन इसका अब इसको अपन क्या करें, पलटा के देखें, इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला रीजन, यही है आपकी पूरी एडक्टर कैनाल। ट्रायंगुलर इन शेप दिख रही है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो ये ट्रायंगुलर रहेगी। इसके बाद अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज को समझने से पहले ना साइड को समझो, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है ना। मैंने क्रॉस करके इस तरीके से इसको अपन ने पलटा के रखा, तो ये जो बाउंड्री है ये रहेगी आगे वाली, ये रहेगी पीछे वाली बाउंड्री, है ना, मतलब एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड।
ये है आपकी लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड। अब बाउंड्री देखो, अगर इस वाली ट्रायंगल है 3 बाउंड्री रहेंगी है ना, ये आगे है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इसकी बाउंड्री कहाँ लेटरल साइड जा रही है, देखो लेटरल साइड भाग रही है ना। अगर यहाँ बाहर से देखिए इस वाली बाउंड्री को लेटरल साइड जा रही है, तो ये जो बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं एंटेरो लेटरल बाउंड्री या फिर एंटेरो लेटरल वॉल। समझ में आया? और कौन सी मसल बना रही है? वास्टस मीडियालिस मसल। एक चीज़ ध्यान देना, बाउंड्री है एंटेरो लेटरल, बना रही है मीडियालिस मसल, कंफ्यूज मत होना। फिर देखो अब इसका जस्ट ऑपोजिट देखो, तो ये एक तो नीचे है, एक तो सॉरी नीचे नहीं, हम पीछे बोलेंगे क्योंकि ये एंटीरियर पोस्टीरियर, एक तो ये पोस्टीरियर है और इसके कंपेरिजन में इस साइड है, तो इसे हम बोलते हैं, ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये होगी आपकी पोस्टेरोमीडियल बाउंड्री इस तरीके से। और पोस्टेरोमीडियल बाउंड्री पूरी मसल बना रही है जिसे हम बोलते हैं एडक्टल लॉन्गस। फिर से देख लो, मीडियल बाउंड्री और एडक्शन क्या होता है? आपके लिम्ब को मीडियल साइड लाना, तो मीडियल बाउंड्री बनाएगी एडक्टल लॉन्गस, जो कि एडक्शन भी करवाती है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद अब ये पूरा मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड वाली बाउंड्री को हम बोलेंगे मीडियल बाउंड्री, जो ये यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। अब ये किसी भी मसल से नहीं बनती, तो अब बोलोगे किससे बनती है? ये बनती है आपकी फाइब्रस मेम्ब्रेन से। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया ना लाइनिंग, एक्चुअल में यहाँ पर फाइब्रस की मेम्ब्रेन होती है, पूरी फाइब्रस मेम्ब्रेन, वही इस बाउंड्री को बनाती है ना। और इस चीज़ को एक चीज़ और देखना, तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा एंटेरो लेटरल बाउंड्री वास्टस मीडियालिस बनाई, पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री फिर हमने देखी। इस चीज़ को हम एक चीज़ और बोलते हैं फ्लोर। ये कौन बना रहा है? एडक्टल लॉन्गस, ये हमने देखा इस तरीके से एडक्टल लॉन्गस। और लास्ट में आपकी बची मीडियल बाउंड्री, इस चीज़ को हम रूप भी बोल देते हैं। तो मीडियल बाउंड्री वॉल या फिर रूप कौन बना रहा? स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन इस तरीके से। और इस मेम्ब्रेन को देखो, ये जो ब्लू वाली है आपकी, इस मसल को वास्टस मीडियालिस और एडक्टल लॉन्गस दोनों को कनेक्ट कर रहा। मतलब किस किस बाउंड्री को आपस में जोड़ रहा? आपकी एंटेरो लेटरल और पोस्टेरो मीडियल को। तो इट कनेक्ट, ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करती है? ज्वाइन एंटेरो लेटरल एंड पोस्टेरो मीडियल वॉल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद इसके ऊपर भी एक मसल है, तो ये क्या कर रही है? ओवरलैप्ड कर रही है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, है ना। तो ये किससे ओवरलैप्ड है? आपकी फाइब्रस मेम्ब्रेन या फिर ये आपका रूप सार्टोरियस मसल से। सो ओवरलैप्ड बाय सार्टोरियस मसल। इसके बाद और आगे देखें तो एक यहाँ पर वर्ड लिखा है सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। फिर से वर्ड को तोड़ते हैं। प्लेक्सिस का मतलब मैंने पहले ही बताया, प्लेक्सिस का मतलब आप समझ सकते हो कि बंडल ऑफ नर्व, नर्व का गुच्छा, ठीक है। और सब सार्टोरियल, सब मतलब फिर से मैंने बताया इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब मतलब नीचे, अंडर, किसके? सार्टोरियल, सार्टोरियस मसल के अंदर। अब देखो, ये थी मेम्ब्रेन, ये थी मसल। अब इनके बीच में जो मैंने देखा ना ग्रीन कलर में, एक्चुअल में जो ग्रीन कलर में है ना, ये होते हैं आपके नर्व के प्लेक्स। मतलब यहाँ पर बहुत सारी नर्व प्रेजेंट होती हैं। ये तो सिर्फ मैंने डॉट डॉट करके ये दिखाए हैं, अगर आप लोगों को दिख रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ना पूरी ऐसी करके एक नर्व का नेटवर्क फैला रहता है इसी मेम्ब्रेन के यहाँ पर बीच में। और इसी नर्व के नेटवर्क को हम बोलते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सिस, क्योंकि सब सार्टोरियस मसल के अंडर में है। अब भाई नर्व है, किस किस से मिलकर बना? तो यहाँ पर कौन सी नर्व होगी आपकी, किस किस नर्व से मिलकर बना? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल साइड में, सिंपल सी बात है। तो वहाँ की जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है उसकी ब्रांचेस से। इसके अलावा सिफेनस नर्व और साथ ही साथ आपका एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, ये तीनों मिलके इस प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। और अब नर्व है भाई, सप्लाई भी करेगी। किसे सप्लाई करेगी? एक तो जहाँ पर ये है वहाँ के फेसिया को, साथ ही साथ इसके जो आसपास की स्किन रहेगी ना, क्योंकि यहाँ क्यूटेनियस नर्व भी है, तो वो जो स्किन रहेगी उसे सप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा पूरा इसका इंट्रोडक्शन, शेप, लोकेशन, बाउंड्रीज। अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ एडक्टर कैनाल कि एक्चुअल में हमें इस पूरी कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। जैसे इसी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास एक आर्टरी है, इसके अलावा इसमें हमें एक वेन देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 2 डॉट है ना ग्रीन कलर में, एक्चुअल में नर्व के हैं। वैसे आप हो सके तो इसे येलो कलर में बनाना,
है ना, क्योंकि नर्व को हम येलो से डोनेट करते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। आप लोग क्या करना, इस नर्व को हमेशा येलो कलर से। तो इससे हमें समझ में आर्टरी रहेगी, वेन रहेगी, नर्व रहेंगी। आर्टरी कौन सी होंगी, फेमोरल आर्टरी। मैंने पहले ही बताया था ना कि फेमोरल आर्टरी अपेक्स सबसे पहले कहाँ पर जाती है, हमारे फेमोरल ट्रायंगल में, उसके बाद एडक्टर पूरी कैनाल में, और जब एडक्टर कैनाल को लीप करती है एडक्टर हाइटस के थ्रू, एडक्टर मैग्नस मसल की जो ओपनिंग है उसके थ्रू, तब अपन उसे क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी, ऐसे करके। तो हमारे पास है फेमोरल आर्टरी, और फेमोरल आर्टरी है तो जस्ट उसके साथ कौन सी वेन, फेमोरल वेन। तो स्टार्ट करते हैं फेमोरल आर्टरी से। इस तरीके से फेमोरल आर्टरी क्या करेगी, कैनाल में कैसे एंटर करती है, उसके आपके फेमोरल ट्रायंगल के अपेक्स से, है ना। सो एंटर्स इनटू द कैनाल थ्रू अपेक्स। मतलब अपन ने देखा था ना, इस तरीके से अगर मैं बना दूं कि इस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ हम पहले क्या बनाते हैं, फेमोरल ट्रायंगल। ये मान लो कि ये हमारा फेमोरल ट्रायंगल बन गया, ये उसका अपेक्स है इस तरीके से, और उसी के अपेक्स से क्या हुआ, हमारी ये ट्रायंगुलर कैनाल चालू हुई। ठीक है, अब आपकी फेमोरल आर्टरी यहाँ पर थी, यहाँ से होके फेमोरल आर्टरी इसी अपेक्स के थ्रू क्या करती है, इस कैनाल में एंटर करती है ना, आपकी एडक्टर कैनाल में। तो एंटर्स इनटू द कैनाल थ्रू अपेक्स, और फिर उसे लीप कब करेगी, जब एक ओपनिंग आती है ना एडक्टर मैग्नस में, जिसे हमने एडक्टर हाइटस बोला था, इसी ओपनिंग को जैसे ही लीप करेगी यहाँ से, अब क्या बन जाएगी, पॉप्लिटियल आर्टरी। तो एंटर्स इनटू द कैनाल थ्रू अपेक्स, और लीप कैसे करेगी, एडक्टर मैग्नस की एक ओपनिंग से। इसके बाद जब ये इस कैनाल में रहेगी ना, यहाँ पर इस तरीके से, ये एक्चुअल में डायग्राम है ना, ये इस तरीके से ऐसे रहती है। तो इसी कैनाल में बहुत सारी ब्रांचेस देती है, मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि इन मसल को सप्लाई करेंगी, जो आजू बाजू हैं। साथ ही साथ यहीं पर एक ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, जो कि आपके जेनिकुलर अनास्टोमोसिस में मीन्स नी जॉइंट को सप्लाई करती है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो फेमोरल वेन। अब हमें आर्टरी पता ही है कि आर्टरी हार्ट से पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे आप बोल दो ब्लड कैरी कर रही हैं। वेन जस्ट ऑपोजिट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से लेके पूरी ऊपर आएंगी वेना कावा में, आपकी सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में। तो ये क्या करेंगी, इसका कोर्स हम उल्टा देखेंगे। ये इस यहाँ से इस आप बोल सकते हैं कि यहाँ इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, चलेगी इसके साथ साथ ही आपकी वेन भी, लेकिन कोर्स ऑपोजिट हो गया, ये ऊपर से नीचे और वेन आपकी नीचे से ऊपर। तो ये क्या करती है कि बिगिन्स एज अपवर्ड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉप्लिटियल वेन। जैसे हमने देखा कि फेमोरल आर्टरी नीचे बढ़ रही थी, पॉप्लिटियल आर्टरी, ऐसे ही वेन में ऑपोजिट पॉप्लिटियल वेन, ये जैसी इसमें एंटर की, हम उसे अब क्या बोलेंगे, फेमोरल वेन। और कोर्स इसी के साथ साथ उसका भी रहेगा इस तरीके से, और यहीं अपेक्स से होते हुए वो क्या कर देगी, इसको इस कैनाल को लीप कर देगी। ठीक है, इसके बाद देखें तो सिफेनस नर्व। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो दो नर्व रहेंगी, एक इसमें से रहती है हमारी सिफेनस नर्व, है ना, और दूसरी रहेगी नर्व टू वास्टस मीडियालिस। इस तरीके से दो नर्व हैं, एक सिफेनस और एक नर्व टू वास्टस मीडियालिस। तो ये रही हमारी सिफेनस नर्व जो ये दिख रही है, और इसके अलावा एक जो नर्व है ये है नर्व टू वास्टस मीडियालिस। ठीक है, तो सिफेनस नर्व को अगर हम इस तरीके से देखें, ये तो वो वाला डायग्राम है अपना ट्रांसवर्स वाला। अगर इस डायग्राम को हम देखें, है ना, ये आप कौन से प्लेन में आप बोल सकते हो, कोई इस तरीके से कटा है हमने फ्रंटल वाले में, आगे पीछे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक हमें सुपीरियर साइड, इंफीरियर, मीडियर और लेटरल साइड दिख रही है। तो इस तरीके से ये जो है ना आर्टरी के साइड, ये आर्टरी के ऊपर से ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये जो नर्व है ना, यही है हमारी सिफेनस नर्व। और क्या करती है, आपकी आर्टरी को क्रॉस करती है ना, एंटीरियरली। कहाँ से, लेटरल से मीडियल साइड। ये देखो, लेटरल से मीडियल साइड में क्रॉस करती है। क्रॉस फेमोरल आर्टरी एंटीरियरली इसके आगे है, और फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, लेटरल साइड से मीडियल साइड जाती है। इसके बाद है नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ये जो इस तरीके से दिख रही है, इसका नाम ही है, किसे सप्लाई करेगी, वास्टस मीडियालिस मसल को। तो और यहाँ पर इस डायग्राम में प्रेजेंट है, आर्टरी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, लाइस लेटरल टू फेमोरल आर्टरी। इसके बाद दो डिवीज़न और रहेंगे नर्व के, है ना, जो आपकी ऑब्चुरेटर नर्व है ना, उसके इस तरीके से दो डिवीज़न प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न में हमने देखा था डिवाइड हो रही थी, वही डिवीज़न यहाँ पर भी क्या करते हैं, हमें देखने के लिए मिलेंगे। टू डिवीजन्स ऑफ
ऑब्चुरेटर नर्व, जिसमें हमने देखा भी था कि इसका जो एंटीरियर डिवीजन था ना, यहाँ पर आ रहा था ना सब सार्टोरियल प्लेक्सिस में, एंटीरियर डिवीजन तो यहाँ पर हेल्प करता है इसको फॉर्मेशन में। जो पोस्टेरियर डिवीजन है वो आपकी इन दोनों के साथ पॉप्लिटियल वेन आप बोलो, आप फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, इनके साथ रन करके कहाँ तक जाता है, आपके नी जॉइंट तक, और उसे सप्लाई करके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये था हमारा एडक्टर कैनाल के बारे में। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पर एक मसल पढ़ी सार्टोरियस, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। साथ ही साथ हमने पढ़ा यहाँ पर सिफेनस नर्व, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व है जो स्किन को सप्लाई करती है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।